राधे राधे दोस्तों, कृष्णा मोटिवेशनल सक्सेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, देर से ही सही सब सही हो जाएगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। यकीन रखो, दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, समय हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जिस दिन मन हारने लगे उस दिन अपने आप से पूछना शुरू क्यों किया था। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले लोग पछताएं। सब्र सब इंसान में नहीं होता है, वह अवराज्य जिसमें होता है वह बहुत कामयाब होता है। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि आप सही हो, बल्कि इसलिए कि आप अलग हो। हर मंजिल हासिल होगी, बस तुम अपने इरादे नेक रखना। एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। हमें अपने जीवन में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझ सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख, तुझे समझता। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। गम की चादर हटाओ और जरा देखो बाहर। औरों के दर्द से तो तुम्हारा दर्द कम है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बात से नहीं। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। प्रशंसा से पिघलने मत और आलोचना से उबालना मत। आंखों में गर्व गुरूर हो तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, उड़ता देती है नींद। कुछ जिम्मेदारियां घर की रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुद, इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। खुल सकती है गांठ बस जरा से जतन से, मगर लोग कैंचियां चलकर सारा फसाना बदल देते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसकी बहा बधी से बधी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से। एक लिबास मुझे भी दिया है खुदा ने, अपने हिसाब से कमल का ताना दिया। आज मंदिर में भगवान ने मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। उम्मीद से बांध एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीद से है और जिंदा भी उम्मीद पर है। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। जिंदगी में उसे लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताएं। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भारी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं।
मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हाल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जब लोग आपसे खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछता कि समुद्र अभी कितना दूर है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, वह असफल तब होता है जब वह यह सोच ले कि अब वह जीत नहीं सकता। अभी भी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी मैंने लहंगा है समुद्री को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। चींटियों से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वह मौन रहती है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। संतुष्टि और मन को शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में, एक ही कार्य में कार्यरत हो। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ती में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। अपने दिमाग को ज्यादा चलने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलने की आदत को बंद कीजिए। दवा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। चुप रहना कमजोरी नहीं है, अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है। ज्ञानी कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। रईस गलती भी करते कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। समाज चुप क्यों है समझ नहीं आता, ऐसा लगता है इन्हें सही गलत में फर्क समझा नहीं आता। मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। सभी पीड़ा इस तथ्य से आती है कि वह एक शांत कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। जब मौन झूठ हो तो चुप रहना आसान नहीं है। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह है, अल्फाज से भरपूर मगर खामोश। शब्द तो हर कोई समझ जाता है, तलाश सिर्फ उसकी है जो खामोशी समझ ले। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उन्हें खामोशी दे दीजिए। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है। उनके लगातार बोलते रहने से झांसी में होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि भी होती है। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन से कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लेना कि वक्त और शांति आज के इस दौर में किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानता, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि उसे कहाँ बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है, जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। बेटू की बातों का सबसे बेहतर जवाब ना देना है। मौन जरूरी नहीं है, अपितु जरूरत है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाख जवाब नहीं बन पाएंगे। खामोशी का अपना ही मजा है। पेड़ों की जे फड़फड़ाया नहीं करती। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। एक समझदार व्यक्ति खुद को अपनी बातों के बजाय अपने कार्यों से साबित करता है। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं है। पानी सा शांत व्यक्ति अपने भीतर जान और अच्छे विचारों की सुनामी लिए बैठा होता है। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए पर सोच समझकर माननी चाहिए। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती हैं। शब्दों से नहीं दुआ वही कबूल होती है जो जुबान से नहीं दिल से की जाए। खामोशी वह सब कुछ बयां कर सकती है जो शब्द कहने से भी डरते हैं। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छिन जाता है। यूं तो दुनिया में सभी शांति चाहते हैं, बस यह दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है,
परंतु कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है जो उसकी हर अवांछित मुसीबत में उसकी रक्षा करता है। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। एक सफल व्यक्ति के जीवन का सार यही होता है कि वह हर मुश्किल में शांत रहता है। शांत नदी एक गिरती शोर मचाती चट्टान से दूर तक का सफर तय कर पाती है। एक मछली जल में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। एक मौन व्यक्ति को कभी बेवकूफ मत समझ लेना, वह शांत है क्योंकि वह समझदार है। शांत रहकर लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखाना सही है, मुकाबला इसके कि हम कुछ भी बोल दें और बेवकूफ कहलाए। मुख शांत हो पर मन अशांत हो या मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। बोलते वक्त शब्दों से ज्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका वक्तव्य उल्लेखनीय हो जाएगा। जो गाड़ीड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है, जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। चुप रहने से बड़ा कोई हथियार नहीं, माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। कम बोलिए और अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए। कुछ ही दिनों में आप मौन की शक्ति को पहचान लेंगे। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं, कुछ लोग सब बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते हैं। जहाँ विचारों का सम्मान न हो और सत्य अप्रिय लगे वहाँ मौन साध को दोस्त, वहाँ पर मौन रहना ही सही है। जहाँ बात पर बात का पतन गद्दार बन जाता हो। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज्ञा की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। जो अपनी जुबान को वश में रखता है वह जीवन भर नियंत्रण रखता है, किंतु जिसका जुबान पर वश नहीं वह नाश को प्राप्त होता है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्धि होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। जीवन की भाग दौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूँ, उसे वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। आत्मा निरंतर बहुत धीमी आवाज में आपसे कुछ कहना चाहती है, जिसे मौन रहकर सुनने से आप परम सुख प्राप्त कर सकते हो। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी, इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसने अब घड़ी मिलने की आपको दी? बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किससे बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। किसने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसकी घड़ी थी? जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चा ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चों ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी और उसे आवाज की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसने बच्चा को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है
और यह एकाग्रमण स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सके, अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझकर रह जाएंगे। चुप रहना हमारी सेहत के साथ साथ हमारे मस्तिष्क के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इससे स्ट्रेस दूर होने से लेकर अच्छी नींद आने तक के कई फायदे सेहत को होते हैं। अक्सर लोग सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं ताकि उनका मन शांत रहे और वह दिन भर एनर्जेटिक महसूस कर सके। कहा जाता है सुबह जल्दी उठकर थोड़ी देर शांत रहना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हालांकि कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका ध्यान मेडिटेशन और चुप रहने में बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन अगर रोजाना 1 घंटा चुप रहा जाए तो उसके सेहत से जुड़े कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं। रोजाना अगर 1 घंटा उठने के बाद मौन व्रत धारण कर लिया जाए या सिर्फ चुप रहा जाए, किसी से कोई बात नहीं की जाए, तो यह हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। ऐसा करने से स्ट्रेस दूर होता है और मन शांत रहने लगता है। रोजाना 1 घंटा चुप रहना हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी काफी ज्यादा लाभकारी साबित होता है। ऐसा करने से याददाश्त भी तेजी से बढ़ती है और सर दर्द की समस्या भी खत्म होती है। रोजाना अगर नियमित रूप से मेडिटेशन करते हुए आप खुद को 1 घंटे तक चुप रखते हैं तो ऐसा करने से इमोशन अवेयरनेस बढ़ती है, वही सोचने समझने की क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छी गहरी समझ के लिए शांत रहना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि चुप रहने से रोजाना अच्छी नींद आती है और आप बिल्कुल फ्री माइंड रहते हैं। टेंशन दूर दूर तक आपके पास नहीं भटकती है, वहीं आपके शरीर में दिन भर एनर्जी भरपूर बनी रहती है। ब्लड प्रेशर भी बैलेंस में रहता है। अगर आप दिन भर काम की थकावट से परेशान हो जाते हैं तो यह आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे तो कई अवसरों पर चुप रहना चाहिए। चुप या मौन रहने के कई फायदे भी हैं और नुकसान भी। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां पर हमें बोलना जरूरी होता है और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर चुप रहने में ही समझदारी है। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घटक होता है या आपको हंसी का पत्र भी बन सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बात कर आप पछताएंगे ही। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो तो आपको उसे वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गब्बर पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही है तो उसे कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अक्सर लोग सफलता पाने के लिए रास्ते तो बना लेते हैं, पर रास्ते में कुछ समस्या आ जाती है तो सफलता पाने का रास्ता ही बीच में छोड़ ढा देते हैं, क्योंकि उनके पास समस्या को कैसे सुलझाया जाए उसका समाधान उनके पास नहीं होता है। राधे राधे।